भाई बच्चा पार्टी कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत बेहतरीन होंगे बच्चा। होना भी चाहिए, सबसे मेन है ना। और देखो कल हम लोगों ने मेरे ख्याल से 5.1 प्रैक्टिस सेट जो है उसको मतलब नहीं बड़ा स्टार्टिंग से देखा था, लेकिन ओरली बताया था ना। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने फिफ्थ एग्जाम्पल तक पढ़ लिया था 5.1 का, बराबर है। तो अभी मैं सिक्स्थ एग्जाम्पल से सामने प्रोसीड कर रहा है ना, तो ध्यान दीजिए। देखो बच्चा, सवाल क्या था आपको समझ में आया होगा। तो सवाल आपके पास ये था कि ऐसे दो टाइप के आपको एंगल गिवन दिए हैं उसने एडजस्टेंट के पार्ट में, है ना। तो उसका कहना ये है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री का मीनिंग तो आप जानते हो, अभी कर लिया बड़ा उसका, समझ गया होगा पूरा, टेंशन ही नहीं होगा अभी, है ना। तो सप्लीमेंट्री अगर सपोज बोल दिया तो दोनों एंगल का सम 180 होता, ये क्लियर है। तो उसका कहना ये है कि अगर सपोज मैं एंगल 1 को कम करूंगा, अगर दो एंगल में से किसी एक एंगल को मैं कम करूंगा तो दूसरा एंगल क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, ये उसका सवाल है। समझ रहे हो? तो सीधा सीधा कंसेप्ट है भाई, एक काम कर लेते, पहले कंसीडर तो कर लेते भाई, जिसको आप कम करने वाले उसको मान तो लेते कुछ तो भी। ठीक है, कल बताया था मैंने। तो सीधा सीधा मैं बोल देता हूं, लेट कंसीडर एंगल 1 बी एक्स। एंगल 1 क्या है? एक्स है। ये अगर सपोज एक्स है तो एंगल 2 क्या हुआ? ये x है तो ये कितना होगा? अब ध्यान दे बड़ा, इस एंगल को अगर सपोज आप कम कर रहे हो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सीधा सीधा ऐसे करने से अच्छा एक आध एग्जाम्पल के साथ भी डील करें तो चलेगा क्या? ठीक है, ऐसा बताने से अच्छा एक एक एग्जाम्पल के साथ डील कर। लेट कंसिडर एंगल 1 बी, कुछ भी मान लो, क्या मानते? लो तुम्हारे हिसाब से 20 मानते, कितना? 20 डिग्री। तो भाऊ, एज बोथ एंगल आर सप्लीमेंट्री, बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर वो सप्लीमेंट्री है तो एंगल 2 कितना होगा? 160। क्लियर हो रही बात? क्योंकि भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है? 180। और ये 20 है और ये 160 है, तो ये कितना होगा? 180। अब मुझे एक बात बताओ सीधा सीधा, नाउ कंडीशन के हिसाब से, नाउ कंडीशन क्या है? ऐसे बोलना, ड्यू टू कंडीशन एंगल 1 इज डिक्रीज। चलो बरा देखो बरा, एंगल 1 डिक्रीज करते हैं कितने से? 20 को डिक्रीज करो, कितने से करना चाहते हो? 10 से, 5 से, कितने से? 10 से। एंगल 1 इज डिक्रीज बाय 10। हेलो दिमाग खराब, 10 से डिक्रीज कर दो 20 को, तो फिर क्या होगा? सीधा सीधा देखो ना, तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू, कुछ डिफरेंस होता है क्या देखते हैं, ध्यान दे। एंगल 1 कितना था पहले? 20, उसमें आपने 10 माइनस किए, तो एंगल 2 बढ़ता है कि कम होता है देखते हैं, ठीक है। ध्यान दे रहे, ध्यान दे। मेरे को एक बात बता, 20 से 10 गया 10, देखते हैं एंगल 2 में क्या डिफरेंस होता है। एंगल 2, तो एंगल 2 इक्वल्स टू ये 180, ये इधर गया तो -10, तो एंगल 2 कितना बढ़ा रे? 170। भाऊ ये तो क्या था? 160 था, लेकिन जैसे इसको कम किए पहले वाले एंगल को, ये आया दूसरा वाला एंगल क्या हुआ? 170, मतलब बढ़ गया ना। तो एंडिंग में ऐसे लिखना पड़ा कि एज एंगल 1 डिक्रीज, एंगल 2 इंक्रीज। अब समझ में आया? ये एंड में जरूर लिखना, क्लियर है? एग्जाम देखो, मैं फिर से बता रहा बच्चा, आपको नहीं समझा होगा तो ध्यान से देखना। देख, पहला एंगल और दूसरा, ये पहला एंगल है, ये दूसरा एंगल है, वो खुद ही बोल रहे हैं। ठीक है, कंडीशन देखे है कि पहला और दूसरा एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री बोले तो दोनों का सम कितना होता? दोनों का सम कितना होता? 180 होता। तो मुझको एक बात बता, हम लोग ने कंडीशन ले लिया खुद ही होके, कौन सी? कि एंगल 1 बी कितना? 20 डिग्री। नहीं दिख रहा है?
अरे एंगल वन कितना दिख रहा है? एंगल वन आपने कितना लिया? 20 डिग्री। एंगल वन कितना लिया? 20 डिग्री। तो एंगल वन 20 डिग्री है, तो भाऊ एंगल टू कितना होगा फिर? 160 डिग्री बना ना। ये पहले ऐसे ही बता देना उसको कि भाई ये सप्लीमेंट्री मैंने माना है। अब बोलना कि नाउ ड्यू टू कंडीशन एंगल वन को मैं डिक्रीज करता हूं। उसने खुद ही बोला कि डिक्रीज करो, ठीक है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं बोला कि 10 से ही करो, हम खुद मान रहे हैं ना। उसको एक्सप्लेन करा के देना है, प्रूव करा के देना है। तो एंगल वन को मैंने माना कि भाई डिक्रीज करता हूं 10 डिग्री से। कितने डिग्री से? 10 डिग्री से। एंगल वन डिक्रीज बाय 10 डिग्री। तो फिर देखो पुट करके देखते अपना कंडीशन में। ये इक्वेशन जो वन है ना अपना, इसमें पुट करके देखते हैं इक्वेशन वन में, ठीक है। क्या कि भाई एंगल वन मैंने अगर सपोज दिया था, पहले था 20, उसमें से 10 माइनस किया तो एंगल टू बना कितना? तो 170। मतलब पहले एंगल टू था 160, अभी बना कितना? 170। तो हुआ कितना भाऊ? डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ? इससे हमें क्या पता चला कि अगर अगर सपोज आपने एंगल वन को डिक्रीज किया तो एंगल टू अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। आप चाहो तो वो एक काम करना पड़ा, ए गुड़िया, कल का जो मैंने एक्सप्लेन करके दिया था ना आपको, वो ग्रुप पे भेज देना। चाहे ये लिखो या वो लिखो, मर्जी आपकी, कोई भी ले सकते हो। 10 के जगह पे आप 15 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, 6 माइनस कर सकते हो, कुछ भी माइनस कर सकते हो। चलो तो नेक्स्ट सवाल 7। क्या बोले आपने? आपने क्या लिखा? ये लिखा क्या? छठवां सातवां पूरा लिख लिया? तो फिर रहने दे, रहने दे। सातवां एग्जाम्पल, सातवां एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? देखो कंडीशन क्या बोला है उसने, सवाल सातवां, कि दो एंगल बोलते सप्लीमेंट्री रहना चाहिए, दो, कि बट दोनों के दोनों सेम भी रहना चाहिए। ऐसा किस जगह पे पॉसिबल होगा? एक्यूट होगा तब पॉसिबल होगा। अगर एक्यूट होगा मतलब 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा। तो 90 डिग्री से छोटा मतलब कुछ भी ले लो, कौन सा? 80 ले लेते, 80 ले लेते, 80, ठीक है। तो दोनों एंगल, दो एंगल बोला ना, तो दो एंगल भाई, एंगल वन भी 80 लेते, एंगल टू भी 80 लेते। पॉसिबल है? पॉसिबल है। तो देखो बरा, एंगल वन प्लस एंगल टू कितना होना चाहिए था? 180। तो लिख लो भाई 80 प्लस 80 कितना? 160। क्या 180 से इक्वल है? क्या ये 180 से इक्वल है? इसलिए बोलना पॉसिबल नहीं होता है एक्यूट से। ऑब्ट्यूस, ये ले भाई, ये तो 90 से बड़ा रहता है। चल ले 100 लेते, डायरेक्ट डायरेक्ट सीधा सीधा, ठीक है। एंगल वन 100 लेता और एंगल टू भी 100 लेता। बताओ बरा, एंगल वन प्लस एंगल टू कितना होगा? 180 होना चाहिए था, लेकिन 100 प्लस 100, ये तो 200 हो रहा है भाऊ। ये भी काम का नहीं है अपने। इसका मतलब 90 का देखते हैं, थीटा इक्वल्स टू 90 दोनों जगह पे, ठीक है। तो एंगल वन 90, एंगल टू भी 90। तो एंगल वन प्लस एंगल टू कितना? तो 90 प्लस 90 कितना? 180। अरे ये तो हो गया भाई, 180 इक्वल्स टू 180, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। कोई शक? अरे कोई शक नहीं बढ़ा इस हिसाब से लिखने में। अगर ऐसा नहीं लिखा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो बच्चा सवाल देख। एन एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री, एक एंगल है बोलते जो ग्रेटर देन 45, इज इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45? वैसा ही सवाल है इसके पहले का, लेकिन इसके पहले आपको बोला था सप्लीमेंट्री, अभी बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लेन पीओ बोल रहा है, खाओ, ठीक है। तो मेरे को एक बात बता, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की खासियत क्या है? एंगल वन इफ बोलना, इफ एज पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल वन प्लस एंगल टू कितना होता है? 90 डिग्री। तो भाव उसके का हिसाब से आपसे एंगल वन अगर सपोज मैं 45 लू, एंगल वन अगर 45 लू, तो एंगल टू भी कितना लेना पड़ेगा? तभी तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना। मतलब एंगल वन और एंगल टू दोनों इक्वल लेना पड़ेगा। तो देखो बरा पुट करके, 45 प्लस 45 कितना होगा? 90 हो रहा है ना दोनों जगह पे।
इसका मतलब क्या होगा, LHS इक्वल्स टू RHS। तो इसमें क्या बोलना, कब है कॉम्प्लीमेंट्री पॉसिबल, व्हेन बोथ आर, क्या बोलना, व्हेन बोथ आर 45 डिग्री, तभी कॉम्प्लीमेंट्री, देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज पॉसिबल। हालांकि एक 40 है दूसरा 50 है तो भी चलता, लेकिन इसने दोनों कंडीशन देके रखा है, 40 45, एक 45 है बोलते, और दूसरा मेरे को एक बात बताओ, कुछ भी रहेगा तो चलेगा क्या? देखो बरा, अगर सपोज मैं आपको करके दिखाता, आप ध्यान दे, अगर एक 45 है, देखते उसके कंडीशन के हिसाब से कि दूसरा क्या आता। एक एंगल 45 बोला ना उसने, उसको प्रूव करके दिखाते। अगर एंगल 1 45 है, एंगल 2 x मान लो, थोड़ा देर के लिए देखते क्या आता। तो भाव कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है, 90। एंगल 1 कितना है, 45, एंगल 2 x माना तो ये 90। तो चलो मुझे बताओ, x इधर ही रहने देते, 45 को उधर लेके जाते, -45, x की वैल्यू कितनी आई बड़ा, 45 आई। इसका मतलब दोनों एंगल कितने आए, इसका बोल देना देयरफॉर एंगल 1 इज आल्सो 45 एंड एंगल 2 ये भी 45। तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू क्या, एंगल 2 होंगे तो ही क्या होगा, पॉसिबल होगा। क्लियर हुआ, ये इंपॉर्टेंट है जो अभी लिख के दिया, इसके पहले का समझा के दिया था। क्लियर, बस बताना था कि क्या उसने खुद बोला ना, देखो ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 होना है कि इक्वल 45 हो रहा है कि लेस देन 45 हो रहा है, बोलो ना, इक्वल हो रहा है करके, इक्वल 45 हो रहा है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। अगर ऐसा नहीं होगा बड़ा तो फिर से लिख लेते जैसे मैंने बताया। हाँ फिर ठीक, अरे ये लिख के नहीं दे रहा मैं, सवाल समझ में आया नहीं, आप पढ़ो। देखो 9th का पहला वाला सवाल देखो आपके पास, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, भैया 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री के वक्त 90 डिग्री, दोनों का सम कितना होगा, 90। वो फिल इन द ब्लैंक में 90 कर देना। दूसरा, इफ द टू सम ऑफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज इतने इजी इजी सवाल है ये, बस डिब्बे भरना वाला है। तीसरा ध्यान दे, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। कल बताया था मैंने, अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल है, इफ सॉरी टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब अड़ोस पड़ोस, तो अगर सपोज ये अड़ोस पड़ोस है तो एक तो सप्लीमेंट्री रहेंगे, लीनियर एडजेसेंट एंगल है, लेकिन ये क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर। स्ट्रेट लाइन में रहने वालों को लीनियर पेयर कहलाते हैं। समझ में आया, ये तीनों आंसर समझ में आया, तीनों फिल इन द ब्लैंक्स याद से बराबर है, इसमें से कुछ भी एक आ सकता है आपको। 10वां एग्जाम्पल ध्यान दो, देखो बच्चा 10वां सवाल क्या है, एक चीज मैं बता दूं, 8वां सवाल मैंने जो बताया, हालांकि वो सही है अपने तरीके से, ध्यान दे, वो सही है, मैंने मतलब सवाल ही नया कर दिया, उसमें सवाल ही नया हो गया। सवाल क्या हुआ कि उसमें थीटा, ध्यान दे, उसका मैं बता देता 8वां का आपको। ये देखो, ये सवाल हालांकि मैंने पढ़ा नहीं, सवाल ये पढ़ दिया मैंने कि ये एक एंगल अगर 45 होगा तो दूसरा क्या होगा, ये मैंने किया। मतलब ये सवाल देखो, इस सवाल में चेंजेस कर रहा मैं, इफ एंगल, इफ एन एंगल इज इक्वल टू 45, अगर एक एंगल 45 है और वो पूरे के पूरे कॉम्प्लीमेंट्री है, तो फिर वो ग्रेटर देन 45 होगा, इक्वल 45 होगा कि लेस देन 45 होगा। तो इस केस में ये बराबर है, ये पूरा का पूरा। लेकिन जैसा आपका सवाल है उसमें जरा चेंज रहेगा बड़ा। 8वें का ही मैं दूसरा बता रहा पार्ट आपको, 8वें का, कि भाई एक एंगल अगर सपोज ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो फिर, और वो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, पेयर, ठीक है, तो फिर दूसरा वाला एंगल कितना होगा, इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा। तो ध्यान दे, चलो मान लेते, कंडीशन मानते, लेट कंसीडर थीटा, क्या मानते हो, एंगल 1 कितना मानते हो, ग्रेटर देन 90 है ना, सॉरी ग्रेटर देन 45 है ना, तो 45 है तो बता, ग्रेटर देन 45 है तो 50 मान लो। तो फिर एज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 90। तो एंगल 1 कितना है, 50, तो एंगल 2 कितना होगा देखते बाबू,
तो एंगल 2 इक्वल्स टू 90 माइनस 50, तो एंगल 2 कितना हुआ? 40 हुआ ना। मतलब एक को बढ़ाया तो दूसरा क्या हुआ? लेस हुआ ना 45 डिग्री से। एक को 45 डिग्री से मैं बढ़ाता हूं, ध्यान दे। एक को अगर सपोज मैंने किसी पहले वाले एंगल को, ध्यान दे बड़ा, पहले वाले एंगल को मैंने 45 डिग्री से बढ़ाया, ध्यान दे, 45 डिग्री से मैं अगर बढ़ाता हूं तो दूसरा वाला एंगल क्या होता है? दूसरा एंगल क्या होता है? छोटा होता है 45 डिग्री से। क्लियर हुआ? लेस देन बोल देना। क्या बोल देना? लेस देन 45 डिग्री। क्लियर हुआ बड़ा? ठीक है, इसको ऐसे लिख देना, आठवां प्रॉपर वाला। चलो अब ध्यान दो, अब ध्यान दो। ऑब्ट्यूस वर्टिकली एंगल, ऑब्ट्यूस मतलब क्या होता है? ऑब्ट्यूस मतलब 90 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री से बड़ा। तो 90 डिग्री से बड़े कौन से लिख रहे हैं अपने को? ए और डी लिख, लेकिन लेकिन ये बीच में भलतच आ गया ना रे, तो ऑब्ट्यूस रहेगा? चलो देखो देखो फिर, ठीक है, देखो वो देखो, मुझे लगा ये बीच में ई आई के लिए दिया, फिर वो ऑब्ट्यूस एंगल थोड़ी कहला रहा है। हाँ वैसे देखा जाए तो उसको भूल जाए, देखो ये, इसको भूल जाए अपन, तो देखो ए ओ डी 90 डिग्री के ऊपर लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये वाला? और इसी का अपोजिट ये नहीं लग रहा है क्या? अरे उसके अपोजिट के वाले घर में रह रहा है ना, बोल देना देयरफॉर एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी। क्लियर? चलो हो गया। एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी। चल अब एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बता। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा हूं। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखो जिसके एडिशन से, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, जिसके, अरे यार इसको क्या हुआ, जिसके एडिशन से आपका 90 डिग्री आना चाहिए, ऐसा कौन सा है? ध्यान दे, अगर डीओई लिया, अच्छा डीओई लिया तो ये होगा क्या? ये एक ही है। अब ध्यान दे, लेकिन ये लिया मैंने बी ओ ए, और साथ ही साथ ये वाला भी एंगल लिया, इन दोनों को जोड़ता हूं तो क्या होता है? हो रहा है ना? तो यही है वो पेयर, मतलब एंगल बी ओ ए एंड एंगल ए ओ ई। अरे पड़ोस पड़ोस में है ना दोनों। ध्यान दे, रुक जा, समझ रहे हो बातों को? क्या कहा मैंने, समझा? अरे क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, ध्यान दे बड़ा। अब उसने जिस हिसाब से बताया मैंने उस हिसाब से बताया। उसने क्या बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बताओ, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 जिसका होता है, तो ये और ये इसका एडिशन करोगे तो ही 90 होता है। ठीक है, इसका और इसका सीओडी जो आप बोल रहे हो पॉसिबल ही नहीं है। ये सीओडी कहाँ पे है? इसको और इसको मिलाओगे तो क्या 90 डिग्री हो रहा है क्या? हट दिमाग खराब, कैंसल। चल ध्यान दे दूसरा। हाँ दूसरा देख, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है? सप्लीमेंट्री एंगल जो इक्वल है, हाँ देखो इक्वल कौन से है? एक बीओडी और एओ सी। हाँ समझे क्या? कौन से? बी ओ डी एक एंगल एंड सी ओ ए। क्लियर हुआ? बी ओ डी एक और सी ओ ए। क्लियर हुआ? अब अनइक्वल सप्लीमेंट्री, वैसे तो बहुत सारे हैं, आप लिख लेना बहुत सारे हैं। ठीक है, अब एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट लीनियर पेयर, जिसको लीनियर पेयर नहीं है, ऐसे एडजेसेंट एंगल कौन से? इक्वल पेयर नहीं होने वाले एडजेसेंट एंगल कौन से? लीनियर पेयर मतलब जिसका एडिशन 180 आता है, ऐसे बताना है एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर। हाँ मतलब 180 फॉर्म नहीं करता ऐसे वाले, ये पहला बता देना, कॉम्प्लीमेंट्री 180 थोड़ी करता है। कौन सा? क्या है? ई ओ बी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दे, ई ओ बी और
एंगल ई और डी, आपका कहना ये है। अच्छा, ये और ये एडजेसेंट, बी और डी, बड़ा सप्लीमेंट्री एंगल बोला ना, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल पूछा ना उसने। नहीं 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 नहीं, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल पूछा उसने, तो बताया ना, ये एक है ये एक है। लो तुम्हारे लिए वो पेयर हो गए, एडजस्ट इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल के पेयर हो गए, कि जिससे सप्लीमेंट्री एंगल बनता है। क्लियर हुआ, वो भी चलता। क्लियर है। ये देखो, अगर सपोज देखो आपको लग रहा होगा कि बी ओ डी, उसने सप्लीमेंट, अच्छा ये लीनियर पेयर के हिसाब से है बड़ा, तो ये नहीं होंगे फिर, बराबर है, ये नहीं होंगे क्योंकि ये लीनियर पेयर बता दिया ना अपन ने। उसने बोला कि सप्लीमेंट्री एंगल बता, क्या बता, सप्लीमेंट्री, तो भाई फिर दो बराबर है। एक कौन सा, ईओ बी और ईओ डी, इनको दोनों को मिलाओगे तो 180 हो रहा है ना, अपन ने पूरा ले लिया लीनियर पे। क्लियर है, चल ध्यान दे। अब इसका कर लोगे ना, तो ये दोनों मेरे को ग्रुप पे मैसेज करो कि इसका आंसर क्या होगा करके। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।